नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत आप सबका एक बार फिर एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, क्लास 9 के प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके फिर लेकर आए हैं मैथ का चैप्टर है गणित से दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का हल हम आज आपको ट्रिक के माध्यम से करके दिखाऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को, सभी सवालों को बना पाएंगे, बहुत ही कम समय में सही जवाब दे पाएंगे। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो तक। आज हम आपका सारा जो भी कन्फ्यूजन है मैथ में सब दूर करने वाला हूँ। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है और आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह से सभी प्रश्नों को मैं ट्रिक के माध्यम से और आपका जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करते हुए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते हुए सारे सवालों को मैं बताऊंगा। और कॉपी कलम लेकर बैठे, सभी को नोट करते जाएं। जो भी मैं बताता हूं आप उसे नोट करते जाएं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऊपर थोड़ा कर लो। तो पहला सवाल हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है दो चर वाली, ठीक है। तो दो चर का जो रैखिक समीकरण होता है वो कैसा होता है आपको पहले वही जान लेना पड़ेगा। तो उसी के आधार पे हम लोग फटाफट यहाँ पे जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है उसका मूल रूप जो होता है यानी कि जनरल फॉर्म वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, ठीक है। इस रूप में होता है ये फॉर्म। और कभी कभी ऐसा भी रहता है जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ax प्लस by और बराबर में c रहता है, ठीक है। तो ये जो c है ये बराबर के बाद उधर अगर हम ले जाते हैं तो माइनस भी हो सकता है, प्लस में भी रहेगा तो इस तरफ भी होगा और ये इस तरह से भी रहता है, ठीक है। तो इस रूप में हम कौन सा है, आइए हम इसको देखते हैं। दो चर होना चाहिए, जैसे कि आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे x और एक y, यहाँ पे दो चर है। चर मीन्स वेरिएबल, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में 2x + 5, यहाँ पे दो चर नहीं है तो आपका ये नहीं होगा। दूसरा x y, यहाँ पे दो चर है तो ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं y दो, यहाँ भी एक ही चर है तो ये आपका नहीं होगा। और यहाँ भी एक चर है तो ये भी आपका नहीं होगा। तो हम क्या देखें, हम देखें कि ऑप्शन नंबर 2 में x + y बराबर 1 है, जो मेरा अभी हम बताए थे आपको ax प्लस by बराबर c इस फॉर्म में है। क्योंकि यहाँ पे ax यानी x प्लस by, तो y बराबर c की जगह 1 है तो इस फॉर्म में आ गया, इसलिए दूसरा नंबर का यहाँ पे सही जवाब होगा। अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल देखते हैं। आप इसे नोट कर लें, आगे बढ़ो। नंबर 2 देखिए, दूसरा नंबर, इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें भी वही बात पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक चर है तो ये आपका नहीं होगा, यहाँ भी एक चर है आपका नहीं होगा, यहाँ भी एक चर है आपका नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए x और y दो चर है और उसमें भी कौन सा फॉर्म में है, अभी हम जैसा कि बताएं ax + by बराबर c फॉर्म में है तो आपका ये वाला हो जाएगा। तो 4 नंबर यहाँ पे सही जवाब हो गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मज़ा आने वाला, इस वीडियो में बने रहिएगा और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो चर वाला रैखिक समीकरण, यहाँ भी पूछ रहा है दो चर वाला, तो यहाँ पे एक चर है तो आपका ये नहीं होगा, आपका यहाँ पे एक चर है आपका ये नहीं होगा, और यहाँ x y दो चर है तो आपका ये हो जाएगा, और ये आपका एक चर है तो ये आपका नहीं होगा। तो इस तरह से हम ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही जवाब हो जाएगा। कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में देखते हैं -2x + 3y बराबर 6 और उसको कंपेयर करना है ax + by + c से। उसमें a b और c का मान प्राप्त करना है। आप देखे होंगे मॉडल सेट जो आपका आया था मैथ का, उसमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका कंपेयर कैसे करते हैं, आइए हम आपको इसको समझाते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे जैसे देखिएगा आपका x है और यहाँ भी x है,
यहाँ देखिए y है तो इसका y है, और यहाँ पे c है तो इसका यहाँ पे c है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं c प्लस में, यहाँ पे c बराबर के इस पार है, तो इसको हम अगर उस पार अंदर की ओर ले जाते हैं तो -6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर अंदर की ओर लगेंगे तो यहाँ पे -6 यहाँ पे इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कंपेयर करके आपको हम दिखाते हैं। तो x के यहाँ पे गुणांक a है और यहाँ x का गुणांक -2, इसका मतलब a का वैल्यू हो गया -2। हम लिख लेते हैं तब आपको समझ में आएगा, a का वैल्यू -2। अब y है, y का गुणांक b है, y का गुणांक 3 है, तो यहाँ पे b बराबर हो जाएगा आपका 3। उसके बाद c के जगह यहाँ -6 हो जाएगा, तो c का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे आपका -6 हो जाएगा। तो अब ये चीज़ हम मिलाते हैं, नीचे देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। a बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर -6 आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देख पा रहे हैं a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू -6 आपका यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। कैसे हो गया आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 सारे के सारे जो भी मैं बता रहा हूँ आप नोट करते जाएँ, है ना, बाद में आपको आसानी होगी और अच्छा से समझने में। आगे देखते हैं, यहाँ भी उसी तरह से सेम बोला है, तो यहाँ भी मिला के देखते हैं हम लोग। जैसे x का गुणांक यहाँ a है तो यहाँ पे क्या है 2 है, y का गुणांक b है तो यहाँ पे y का गुणांक क्या है 3 है, और यहाँ पे c है, c की जगह देखिए 9 है, तो इसको अंदर हमको करना पड़ेगा, क्योंकि जो इस फॉर्म में है, देखिए जो इस फॉर्म में जो उसी फॉर्म में इसको भी पहले लाना है। तो जैसे बराबर के बाद 0, यहाँ भी बराबर के बाद 0 कर देते हैं। 9 मेरा बाहर में था, उसको अंदर कर लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो मेरा माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर में मेरा प्लस था ना, तो माइनस हो जाएगा। अब कंपेयर करते हैं, c का वैल्यू -9, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं तो आपको आसानी होगी समझने में। तो a का वैल्यू आपका हो गया 2, और आपका b का वैल्यू हो गया आपका 3, और c का वैल्यू हो गया आपका -9। तो ये चीज़ हम मिला के देख लेते हैं मेरा कहाँ पे है। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 9। हम देख पा रहे हैं माइनस ऑप्शन नंबर 2 में है ये। देखिए ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू -9 है ना। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो आगे हम बढ़ें तो 6 नंबर हम देखते हैं, यहाँ पे कहता है x - y/5 - 10 बराबर 0 है, और ax + by + c बराबर 0 है। व्यक्त करने पर a b c का मान ज्ञात करना। थोड़ा मैं छोटा कर लूँ इसे, ये देखिए छोटा हो गया है। तो अब हम आपको यहाँ दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं x जो है उसका गुणांक यहाँ पे a है, और यहाँ पे गुणांक x है, इसका कुछ नहीं है, मतलब 1 आपका यहाँ पे आपका रहता है। ठीक है, और यहाँ पे b है, तो b के यहाँ पे क्या है y, देखिए आपका यहाँ पे y यहाँ भी है, तो इसका y का गुणांक यहाँ पे 1 ऊपर में रहेगा, तो 1/5 रहेगा। और यहाँ c जो है, c की जगह यहाँ पे -10 है, तो इसको मिला लेते हैं, क्या हो जाता है a का वैल्यू आपका हो गया 1, और b का वैल्यू आपका हो गया -1/5, क्योंकि देखिए आपका यहाँ माइनस है और यहाँ पे b प्लस है, तो इसलिए माइनस में वैल्यू आएगा। और c का वैल्यू आपका हो जाएगा -10। कितना हो गया -10। तो ये वैल्यू हम मिला के देखते हैं। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1/5 माइनस में, और c का वैल्यू -10 ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है दोस्तों। देख सकते हैं a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1/5, c का वैल्यू -10। ठीक, तो कितना आसानी से आप इसको समझ पा रहे हैं ना। इस तरह से हर सवाल को मैं ट्रिक के माध्यम से और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बताऊंगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों, फिर आप देखिएगा कितना आसान हो जाएगा आपके लिए मैथ। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी उसी तरह से कह रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये देखिए बराबर में दिया हुआ यहाँ पे, तो इसको हम पहले इस फॉर्म में लाएंगे, इस फॉर्म में लाते हैं इसको, तब हम क्या करेंगे, इसको व्यक्त करने पर ए बी सी का मान आपको हम आसानी से बता देंगे। तो सबसे पहले क्या है कि -5y को अंदर का जब करेंगे तो ये मेरा प्लस हो जाएगा, और बराबर में ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे c है, तो यहाँ पे c नहीं है, तो c की जगह क्या करेंगे ना, प्लस में 0 दे सकते हैं, क्योंकि c का वैल्यू 0 लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस समीकरण पर। तो अब यहाँ मिलाते हैं, तो यहाँ पे a है और यहाँ पे आपका 2 है, तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा। a का वैल्यू 2 लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी होगा काम। और आगे देखते हैं b, तो यहाँ पे b मेरा प्लस है, यहाँ भी b मेरा प्लस है, तो b का मान 5 हो जाएगा, तो b का मान 5 ले लेते हैं 5 में। और अब यहाँ देखिए c, तो c का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, तो c का वैल्यू 0 ले लेते हैं। c का वैल्यू 0 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे c का वैल्यू 1 2 3 लेंगे तो इस समीकरण पर प्रभाव पड़ जाएगा ना, तो इसलिए समीकरण पर बिना प्रभाव किए हमको a और b और c का वैल्यू निकालना है कंपेयर करके।
ठीक है। तो ये आपका वैल्यू हो गया, ए का वैल्यू 2 हो गया, बी का वैल्यू -5 हो गया और आपका सी का वैल्यू 0 हो गया। तो ये कहाँ पे है? तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 0। देखते हैं ए का वैल्यू ऊपर में है, दूसरा तीसरा नंबर में दोस्तों। तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 0 मेरा तीसरा में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आप एग्जाम में इस तरह से आसानी से आप कंपेयर कर सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लें। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 8 यानी 8 नंबर का। देखिए 8 नंबर 8 नंबर देखते हैं। y बराबर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में होगा। तो y बराबर 3 किस समीकरण का वैल्यू में आएगा ये आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 3 अगर दे दिया है तो y बराबर 3 वैल्यू यहाँ पे आ सकता है कब? जब हम x का वैल्यू 0 लेंगे। तो x का वैल्यू 0, x की जगह 0 और इधर y जो हमारा है वो +3। तो आपका यहाँ पे लेना पड़ेगा, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा है y यहाँ पे तो है लेकिन 1 प्लस है, इसलिए ये भी नहीं होगा। 1 को इधर करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो फिर 2 वैल्यू हो जाएगा इसमें जो है ना, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे आपका 2 होगा, जो कि आपका ये भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा। 3 1 4 ये भी नहीं होगा। तो आपका ये वाला होगा ऑप्शन नंबर 4। कैसे होगा इसको समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे x के इंटू में 0 है, तो जब x के इंटू 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और ये भाग जब 0 हो जाएगा तो ये भाग मेरा बचेगा y, और y बराबर यहाँ बचेगा 3। तो y बराबर 3 मेरा आ गया ऑप्शन नंबर 4 में आ गया है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। समीकरण 5 बराबर 2x है और ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखने पर ए बी सी का मान ज्ञात करें। ऊपर जैसा था उस टाइप का क्वेश्चन है ये। इसको हम क्या करते हैं, इसको पहले इस फॉर्म में लाते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लाएंगे तो इसको हम आसानी से आपको मैं बता दूंगा। तो ये 5x इधर है, ये काम करते हैं, ये 5 जो है इसको अंदर की ओर ले आते हैं। अंदर लाने के बाद क्या हो जाएगा आपको मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ 2x, और जब 5 अंदर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। और आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका सी का वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे वाई टर्म है नहीं। तो वाई टर्म नहीं तो वाई का जो भी गुणांक है वो मेरा 0 यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो है आपका बराबर में क्या करना, आपको 0 कर देना है। ठीक है। अब इसे कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे x और यहाँ पे आपका a है। a का वैल्यू 2 हो जाएगा तो यहाँ लिख लेते हैं a का वैल्यू आपका 2 हो गया। और जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं b और यहाँ पे y वाला टर्म नहीं है, तो y नहीं है तो y का टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि b का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक, ये टर्म है ये नहीं है तो वो 0 होगा। सी का वैल्यू यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, इसमें बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू -5। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू -5 मेरा ऑप्शन नंबर 1 में देख पा रहे हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही जवाब हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा और आप नोट कर लें। फिर हम आगे बढ़ूँ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहता है समीकरण x-4 और √3y ax प्लस बी वाई प्लस सी के 0 के रूप में लिखने पर ए बी सी का मान क्या होगा। इसको भी उसी रूप में लिखना है। तो जो भी है इसको पहले एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी इस रूप में रहेगा ना, उसको पहले इस रूप में आप लिख लीजिएगा, तब आप कंपेयर करने में आसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम इसको पहले अंदर लाते हैं। देखिए आपका ये जो है, ये y वाला टर्म को पहले अंदर कर लेते हैं। तो जब अंदर कर लेंगे तो यहाँ लिखाएगा x, और y वाला टर्म जब अंदर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3y माइनस में, क्योंकि इधर प्लस है, और फिर -4 हम लोग लिखेंगे और ये मेरा हो जाएगा 0। ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x का गुणा कुछ नहीं तो 1, मतलब 1 है यहाँ पे इंटू, और y है तो y की जगह -3 ये वाला है, और c की जगह यहाँ पे -4 हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं। a का वैल्यू मेरा हो जाएगा 1 और b का वैल्यू मेरा हो जाएगा -√3, और यहाँ पे c का वैल्यू मेरा हो जाएगा -4। ये आपका हो गया। तो ये मिलाते हैं इसको हम। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू √3, c का वैल्यू -4। देखते हैं कहाँ पे है। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू √3, c का वैल्यू 4, ये नहीं आपका होगा। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -√3, देखिए हम पर प्लस यहाँ पे -√3 था, तो यहाँ पे माइनस के साथ होगा ये वाला। बी का वैल्यू माइनस के साथ होगा, सॉरी छूट गया था। ये देखिए माइनस के साथ होगा, तो माइनस है। सी का वैल्यू -4 है, जहाँ की 4 दिया ये आपका नहीं होगा। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -√3, सी का वैल्यू -4, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। और 4 तो खैर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तीनों माइनस दे दिया, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, है ना। आप नोट कर लें। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 नंबर, देखिए 11 में क्या कहता है,
y बराबर 3x प्लस 5x, कौन सा विकल्प सत्य आपको बताना है। तो एक अद्वितीय हल है, दूसरा केवल दो हल है, तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसको भी हम आपको बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि x का वैल्यू, जैसे हम यहाँ पे पहले समीकरण ले लेते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। आपका लिखा हुआ है 3x प्लस 5 दिया हुआ है, तो कौन सा विकल्प सत्य, कैसा चारों में से कौन सा सही होगा। जैसे हम y का x का वैल्यू यदि हम जीरो लेते हैं, मान लीजिए आपका यहाँ पे जीरो लेते हैं, ले लिए जीरो, तो 3 से इंटू हो जाएगा ये, अब प्लस में 5 हो जाएगा, है ना। अब ये कितना हो जाएगा 5 और 3 गुना जीरो जीरो, तो 5 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका रहेगा y, तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया आपका 5। ठीक है, तो अगर हम x का वैल्यू जीरो लेते हैं यहाँ पे, तो y का वैल्यू 5 आता है। उसी तरह से x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू 8 आएगा। x का वैल्यू हम 2 लेंगे तो y का वैल्यू 11 आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि x का वैल्यू जैसे जैसे हम अलग अलग संख्या लेंगे तो y का वैल्यू भी अलग अलग आएगा, यानी यहाँ पे बहुत सारा हल निकल जाएगा, x और y का बहुत सारा हल निकल जाएगा, यानी इसको हम कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही जवाब हो जाएगा इस हिसाब से। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे अनेक हल होगा, और थोड़ा सा इसको आगे हल करके हम दिखाते हैं अगले आगे। अब सुनो देखते जाएँ। देखिए जैसे कि y का वैल्यू अभी हम 1 लेते हैं, तो जैसे मेरा यहाँ पे था y बराबर 3x प्लस 5 था। ठीक है, दिखाता हूँ मैं इसको हल करके। तो 1 लेंगे तो 3 इंटू आपका 1 हो जाएगा, अब प्लस में आपका यहाँ 5 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 और प्लस 5 8 हो जाएगा। तो देखिए y का वैल्यू 8 आ गया। कब, जब हम x का वैल्यू ले लिए 1 तो y का वैल्यू यहाँ पे 8 आ गया। और x का वैल्यू लिए थे 0, x का वैल्यू लिए थे 0, तो y का वैल्यू आ गया था 5। तो इस तरह से अलग अलग हम लेते जाएंगे और वैल्यू अलग अलग आते जाएगा, तो समझ में आ गया होगा कैसे अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब। और हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। 12 में दोस्तों कहता है यहाँ पे x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1, तो 2x प्लस 3y बराबर k का में हो तो k का मान होगा। तो देखते हैं यहाँ पे हम बैठाएंगे वैल्यू, x का वैल्यू 2 बैठाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 गुना 2, ठीक है, प्लस अब y का वैल्यू 1 बैठाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 1, और आपका यहाँ पे k लिख दीजिए राइट में। तो आपका देख पा रहे हैं 2 दूनी 4 हो गया, प्लस आपका 3 हो गया, और यहाँ पे के हो गया, तो 4 3 जोड़ दीजिए 7 हो गया, तो के का वैल्यू 7 आ गया। अब के का वैल्यू 7 देखते हैं, पहला में के का वैल्यू 5 ये नहीं होगा, के का वैल्यू 6 आपका ये नहीं होगा, के का वैल्यू 7, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो कितनी आसानी से आप देख सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं, और आप इसे नोट कर लें। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखते हैं। 13 में क्या कहता है, निम्न हलों में से समीकरण 2x प्लस वाई का 7 में कौन सा हल होगा। तो एक एक करके वैल्यू बैठाना होगा हम लोग, जिसमें वैल्यू सही हो जाएगा वो आपका सही जवाब होगा। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 ले लेते हैं यहाँ पे हम। तो x का वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 गुना 2 लिख सकते हैं, y का वैल्यू 3 लेंगे 3 ले सकते हैं, और इसको हम जोड़ के दिखाते हैं, 2 दूनी आपका 4 यहाँ पे हो जाएगा, अब प्लस आपका 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, जो कि राइट साइड में मेरा दिया हुआ 7 है। इसका मतलब x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 लेने पर मेरा 7 आ गया, यानी यह समीकरण संतुष्ट हो गया। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। ठीक है, आगे नहीं होगा क्योंकि 1 नंबर ही मेरा यहाँ पे सही हो जा रहा है, तो आगे हम काहे देखेंगे, समय को बर्बाद क्यों करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों 14 नंबर में क्या कहता है, एक्स का वैल्यू 4y कौन सा हल है। यहाँ भी उसी तरह से वैल्यू बैठाना है, इसमें वैल्यू बैठा के दिखाते हैं। पहले 1 लेंगे तो करें 1 लेते हैं यहाँ पे, तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे 4 है, y का वैल्यू 4 लेंगे, 4 से गुना करेंगे, 4 चौक आपका 16, इधर 1 आ रहा है जो कि बराबर नहीं होगा, तो ये आपका वैल्यू नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं, x का वैल्यू 4 लेना है, तो x का वैल्यू 4 यहाँ पे लेंगे, मान लीजिए ये आपका, और यहाँ पे y का वैल्यू 1 है, तो y का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो आपका इधर भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा, आपका ये बराबर हो जा रहा है। जिसमें राइट और लेफ्ट दोनों साइड बराबर होगा वही मेरा सही होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1 लेने पे x बराबर 4 y का जो है सो आपका संतुष्ट हो जा रहा है समीकरण। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लें। 15 देखिए, 15 यहाँ पे निम्न हलों में कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। यहाँ भी वैल्यू बैठाते पहले 0 0 लेकर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 0 लेंगे, और माइनस में आपका 2y, तो यहाँ भी 0 लेंगे, और ये आपका आ गया 4। तो 0 माइनस 0 बराबर 4 कहाँ से होगा, ये आपका नहीं होगा, तो ये आपका नहीं होगा। 0 का x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, इन नंबर 2 में बैठा कर हम दिखा रहे हैं, और y का वैल्यू 0 लेते हैं, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा।
ठीक, 4 हो जाएगा तो 2 चौका 8 हो जाएगा, आपका ये 8 हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे बराबर में 4, तो 8 बराबर 4 माइनस में तो होगा नहीं, इसलिए आपका ये भी नहीं होगा। और हम 3 वाला ऑप्शन लिख दिखाते हैं, 3 वाला। तो 3 में एक्स का वैल्यू 4 लेना है तो एक्स का वैल्यू 4 ले लेते हैं माइनस, और वाई का वैल्यू 0 लिया है तो यहाँ 0 ले लेंगे और ये बराबर आपका 4, तो 4 घटाओ 0 यानी कि 4 बराबर 4 आपका आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 वाला मेरा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और अगर 15 समझ में आ गया होगा तो आप इसे नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 में क्या कहता है, निम्न हलों में कौन समीकरण x + 2y बराबर 6 का हल होगा। तो यहाँ पे एक करके देखते हैं, वैल्यू बैठा के सबसे पहले पहला वैल्यू बैठा तो एक्स का वैल्यू 2 लेके दिखाते हैं, जैसे 2 ले लिए हैं, है ना, प्लस लिखेंगे। और वाई का वैल्यू 1 लेना है तो 2 और गुना में 1 लेना होगा, और बराबर में आप कितना आ रहा है, देखिए 2 कम 2 और 2 4 आ जा रहा है यहाँ पे 4, जबकि यहाँ कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, इसलिए आपका ये वाला आपका एक नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पे काटना है, ये आपका रहेगा बराबर में। चलिए ये 6 नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे काट दिए। तो इस तरह से हम देखते हैं दूसरा नंबर का एक्स का वैल्यू 1 लेके देखते हैं, वाई का वैल्यू 2 लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, और प्लस में वाई का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आप 6 लिख दीजिए, तो 2 दूनी 4 और 1 5, जबकि यहाँ पे 6 है तो बराबर नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। और तीसरा नंबर का लेके दिखाते हैं, तीसरा नंबर में क्या कहता है, एक्स का वैल्यू 2 वाई का वैल्यू 2 लेना है, तो एक्स का वैल्यू 2 ले लीजिए और वाई का वैल्यू लिखिए 2, और 2 गुना लिखिए 2, अब कितना हो जाएगा 4 4 और 2 6, यानी कि 6 आ जा रहा है इधर भी और 6 आ जा रहा है इधर भी, आपका ये बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कैसे हम लोग इसका जो है सो सही ऑप्शन खोज पाएँ, तब समझ में आ ही गया होगा। तो ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है और ज़्यादा अगला जो भी क्वेश्चन है 17 18 20 जो भी आगे है उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और ज़्यादा लंबा वीडियो आपको ठीक नहीं लगेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा देखा जाए। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार हमारे चैनल पे है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे इस चैनल पे जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाती है दोस्तों, और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।